गांव भोजपुर में एक नाम बेहद मशहूर था, पेटूराम। ना कोई राजा ना कोई राणा, लेकिन अगर बात हो खाने की तो पेटूराम को हर कोई सलाम करता। पेटूराम को बस खाना ही खाना पसंद था। भूख हो या ना हो, उसकी जीभ को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता। अरे वाह, ये फल तो बेहद लजीज लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये बुरा मान जाएंगे, तो क्यों ना एक दो खा ही लूं। कुछ ऐसा था पेटूराम का बर्ताव। वो किसी इंसान को नाराज कर सकता था, लेकिन खाने की किसी भी चीज को नाराज करना उसके सिद्धांतों में नहीं आता था। सुबह अपने घर में पोहा, दोपहर में किसी के यहाँ खिचड़ी, शाम को समोसे और रात को पराठे। कुछ ऐसा ही बीतता था पेटूराम का दिन। वैसे तो खाने तक सब ठीक था, लेकिन बात तब बिगड़ती थी जब हमारा पेटूराम खाना खाने के बाद पैसे नहीं देते थे। अरे पेटूराम, कहाँ चले? कहाँ मतलब? दफ्तर। काम भी तो करना है ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस समोसों के पैसे भी तो देने हैं ना। क्या मजाक कर रहे हो किशन? अरे हम एक ही कस्बे के रहने वाले हैं। अभी तुमको पैसे देना शोभा देता है क्या? क्यों नहीं देता? शोभा देता है, मुझे तो शोभा देता है। मुझे मेरे पैसे दो। नहीं नहीं किशन भाई, अपने भाई को खाने के लिए पैसे देना मुझे शोभा नहीं देता। लीजिए, मैं तो चला। उफ, पेटूराम ने तो हद ही कर दी थी। बर्ताव से सरल और बोलने में नरम होने के बावजूद अब लोग पेटूराम से तंग आ चुके थे। वो जहाँ भी जाता वहाँ कुछ न कुछ खाने लग जाता। उसका यही बर्ताव अब लोगों के लिए परेशानी बन चुका था। सुनिए सुनिए जी। अरे जरा आराम से माया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? जो वो पेटूराम है हमारी दुकान के पास ही आ रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे वो राक्षस है, राक्षस। पता है कल क्या हुआ? मैं लल्ला को सेवई खिला रही थी और उस मोटू पेटूराम ने पूरी कटोरी में छींक कर सारी सेवइयां गटक ली और हमसे कहता है, माफ करना भाभी जी, वो क्या है, लल्ला को सेवइयां कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, तो सोचा क्यों बर्बाद करूं, मैं ही खत्म कर देता हूँ। हाय रे हाय, ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे अब छोड़ भी दो, वो नहीं सुधरने वाला। वो भले ही ना सुधरे, लेकिन अगर वो ऐसे ही हमारे घर आकर खाने लगा तो एक दिन हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये बात तो तय है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अभी के अभी दुकान बंद कर दीजिए और छुप जाइए। चलिए। अरे हाँ हाँ, करता हूँ कुछ तो। देखते ही देखते पेटूराम की दहशत पूरे गांव में फैलने लगी थी। लोग उसे देखते ही अपनी दुकानें बंद करने लगे थे, लेकिन पेटूराम जैसे तैसे किसी को पकड़ ही लेता और अपनी पेट पूजा पूरी कर ही लेता। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। पेटूराम के मीठा खाने की तलब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने अपने घर में रखी मिठाई के सारे डिब्बे एक ही बार में खत्म कर दिए। अब बड़े ठाठ से डकार लेते हुए बोला, हो गया, मजा आ गया। लेकिन ये क्या, मेरी तलब तो और भी बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ खाना होगा। चलो काम पर लगो पेटूराम, कुछ ढूंढो और अपनी रूह को शांति दो। चलो। वाह रे पेटूराम, पूरे घर की मिठाई खत्म करने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अपने पेट की आत्मा को शांति देने के लिए उसने पूरा घर छान मारा, डिब्बे टटोले, अलमारी खोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या सब कुछ खत्म हो गया? अब क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं किशन की दुकान पर जाता हूँ, वहाँ मुझे कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। बेचारा पेटूराम, पता नहीं उसे क्या हो गया था। आज उसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तुरंत किशन की दुकान की ओर भागा, लेकिन अफसोस, किशन की दुकान आज भी बंद मिली। वो नाराज तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाकी दुकानों पर जाना तय किया, मगर पेटूराम के पैसे ना देने की आदत की वजह से सभी ने उसे बाहर निकाल दिया। अब वो थका, भूखा और सबसे बुरी बात, बिना मीठे के था। बेचारा पेटूराम थक हार कर खेतों के किनारे बैठ गया और रोने लगा।
आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझे थोड़ी सी मिठाई नहीं खिला सकता। क्या मैं सच में इतना खाता हूँ? नहीं नहीं, मैं इतना तो नहीं खाता। तो सब मुझे भगाते क्यों हैं? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो ऐसे ही भूख लगती है जैसे सबको लगती है। और थोड़ी सी भूख भी लग जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? अब मैं क्या करूँ? मुझे मीठा खाना है, क्या करूँ? पेटूराम अपना पेट और भूख लेकर रो रहा था। उससे अब नहीं रहा जा रहा था। उसी वक्त कड़कड़ाती बिजली चमकी और धुएं के गुब्बार से एक जिन निकल आया। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे मीठा खाना है। ये क्या जिन, क्या तुम हकीकत में यहाँ हो? हाँ, मैं हकीकत में यही हूँ। मेरा नाम है जिन मिस्त्री लाल। बोलो पेटूराम, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। सच? तो चलो, मुझे बस एक थाल माल पुआ दे दो और कुछ नहीं। पेटूराम की बात सुनकर जिन मुस्कुराया और हवा में घुमा घुमा कर बोला, बेसन की रास, गुड़ की मिठास, गाय का घी और बादाम की बौछार, चांदी की बर्फ और गुलाब की बूंदे, लो बन गए जादुई मालपोहे 4। देखते ही देखते जिन ने पेटूराम के सामने ऐसे मालपुए बनाए जो सोने की थाली में खुद ब खुद सज गए। उन्हें देखकर पेटूराम के मुंह में पानी आ गया। हाय, ये मालपोहे तो बड़े ही लजीज लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। जिन के हाँ कहते ही पेटूराम ने मालपुए खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया वो मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन अजीब सी बात ये थी कि पेटूराम का पेट एक थाली से भी नहीं भरा। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 से भी ज्यादा थालियां खत्म कर दी थीं। और वो अब भी और खाना चाहता था। पेटूराम की ये हालत देखकर जिन हैरान रह गया। तू इंसान है या कोई खाई हुई जमीन? मगर पेटूराम रुका नहीं। अभी मीठा खाने का तो असली मजा आगाज हुआ है। बेचारा जिन थक गया। जादू की थाली की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी। आखिरकार जिन ने थक कर कहा, ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरे लिए मालपोहे की बारिश होगी। तू जितने चाहे उतने मालपोहे खा सकेगा। क्या सच में? अब उसे अनगिनत मालपुए खाने को मिलने वाले थे। पर उसे क्या पता था कि ये मीठी बारिश जल्द ही एक मीठी बाढ़ में बदलने वाली है। जैसे ही जिन ने जादू की छड़ी घुमाई, बादल उमड़ने लगे। लेकिन ये बादल पानी नहीं, मालपुए बरसा रहे थे। पहले तो पेटूराम ने मुंह खोलकर झमाझम मालपुए अपने मुंह में ठूस लिए। लेकिन कुछ ही देर में पूरे गांव में मालपुए की परतें जमने लगी। हर जगह मालपुए ही बरसने लगे। इस अजीब हालत को देखकर गांव वाले घबरा गए। ये क्या हो रहा है? ये मालपोहे की बाढ़ कहाँ से आ गई? जल्द ही मालपुए की इतनी बाढ़ आ गई कि गांव के लोग उसके मीठे रस में डूबने लगे। उधर दूसरी ओर पेटूराम भी खा खा कर थक चुका था। अब वो भी उस मीठी बाढ़ में तैरने लगा था। लेकिन ना तो मालपुए की बारिश रुक रही थी और ना ही बाढ़ थमने का नाम ले रही थी। तभी हैरान परेशान पेटूराम के मुंह से निकल पड़ा, बस बस, अब और नहीं। ऊपर वाले बचाओ मुझे, मुझसे अब और कुछ नहीं खाया जाएगा। हे जिन, हे ऊपर वाले, मैं वादा करता हूँ आगे से खाने में ध्यान रखूंगा। दूसरों के लिए हुए पैसे उन्हें लौटा दूंगा। उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा और लालच को अपने ऊपर काबू नहीं होने दूंगा। मुझे बस इस बाढ़ से बचा लो। आखिरकार पेटूराम अपना सबक सीख चुका था और जिन का उद्देश्य भी पूरा हो चुका था। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। पेटूराम की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, सिर पसीने से भीगा हुआ था। ये ख्वाब था। वो उठा और बाहर गया। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन सतरंगी सपने से पेटूराम बिल्कुल बदल चुका था। उसको अब भूख नहीं लगी थी। वो पहली बार शांत था। आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली, गांव वालों के पैसे लौटा दिए और अफसोस भी किया।